बात करने वाले हैं उनकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। किससे बात करने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स पे बात करने वाले हैं कि मैट्रिक्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें दो प्रॉपर्टीज काम करती है। पहली होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? मान लीजिए आपके कोई दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, तो अगर उनका आप सम कर रहे हैं ए प्लस बी, मतलब ए वाली मैट्रिक्स को आगे रख रहे हैं, बी वाली को पीछे रख रहे हैं, तो ये बराबर होता है अगर आप बी वाली मैट्रिक्स को आगे रख दें, ए वाली मैट्रिक्स को बाद में रख दें। ठीक है, बस शर्त है कि ये मैट्रिक्स प्रॉपर्टी में आपकी जो मैट्रिक्स है वो सेम होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि कोई मैट्रिक्स होती है तो मैट्रिक्स उसमें ऑर्डर सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। m इंटू एन ऑर्डर की मैट्रिक्स पढ़ते हैं। m जो कि नंबर ऑफ रोज को डिफाइन करता है, n ऑफ का जो नंबर ऑफ कॉलम को डिफाइन करता है। तो अगर a मैट्रिक्स को आगे b वाले को पीछे रख रहे हैं तो b प्लस a के बराबर होता है। दूसरा आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या आता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर मान लीजिए आपके पास तीन मैट्रिसेस हैं ए, बी और सी, तीनों का सम कर रहे हो, तो ऐसा कह सकते हो तुम अगर ए वाले और बी वाली मैट्रिक्स को पहले जोड़ रहे हो और बाद में उनके सम से सी वाली मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो, तो होता क्या है? ये बराबर होता है अगर तुम बी वाली मैट्रिक्स और सी वाली मैट्रिक्स को पहले जोड़ दो, बाद में ए वाली मैट्रिक्स को जोड़ दो, तब भी ये सेम ही आएगा। मेनली और प्रॉपर्टीज होती है लेकिन ये दो मेन यूजेबल है। ठीक है, इसके बाद फिर आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या आता है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, इसके पहले प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, कोई भी ए मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर आप उस मैट्रिक्स में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये कहा जाता है वो कांस्टेंट पर्टिकुलर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई होगा। इसको जरा देख लेते हैं कैसे एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास ये मैट्रिक्स लिखी है 2 3 6 4 1 8 और आप इसमें किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं k। ठीक है, तो क्या होगा? ये जो कांस्टेंट है ये मैट्रिक्स में अंदर सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ये मैट्रिक्स की मेन प्रॉपर्टी है। डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता था, आपने पढ़ा था पहले। तो हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा 3k, ये हो जाएगा 6k, ये हो जाएगा 4k, ये 1 इंटू k, ये हो जाएगा 8k। क्या समझ में आया? तो मैट्रिक्स में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पर्टिकुलर हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। इसके बाद फिर आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या आता है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स है या बी मैट्रिक्स, जिस तरीके से एडिशन चलता है उसी तरीके से एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन भी चलता है। दोनों एक ही साथ देख लेते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। क्या आता है? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, देखते हैं जरा गौर से। अगर ए प्लस माइनस कुछ भी कर रहे हो बी मैट्रिक्स में तो वो रूल फॉलो होता है, दोनों मैट्रिक्स आपस में जुड़ जाते हैं। एग्जांपल समझते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर मान लीजिए ए वाली मैट्रिक्स है कुछ 2 3 4 6 एंड बी वाली मैट्रिक्स है 1 8 4 9 और आपको इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है? ऐड करना है a प्लस बी। तो अगर a प्लस बी मैट्रिक्स कर रहे हो तो होता क्या है? पर्टिकुलर एलिमेंट जो जिस रो और कॉलम का जो डिफाइंड है वो उसी के साथ ऐड होगा। मतलब 1 ये इसका जो 2 है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है, तो मतलब ये वाला इसके साथ ऐड होगा। 2 प्लस 1 3 प्लस 8 4 प्लस 4 6 प्लस 9 6 प्लस 9। बात क्लियर? तो इस तरीके से पर्टिकुलर दो मैट्रिक्स का एडिशन और इसी तरीके से सेम सब्ट्रैक्शन भी करते हैं। ये आ गया 3, ये 11, ये 8 और ये 15। ये आपके दो मैट्रिक्स का एडिशन हो गया। क्लियर?
नोट कर लीजिए फटाक से, फिर आगे बात करें। अब इधर आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद फिर आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या आता है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। मतलब दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होंगी तो क्या होगा? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स है? ए मैट्रिक्स ए आई जी, कौन सी है? ए आई जी, एम इंटू एन ऑर्डर की। बात क्लियर? हमारा हेडिंग है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स में सारी चीजें इक्वलिटी आ रही है, एडिशन आ रहा है, सब्ट्रैक्शन आ रहा है, या आगे मल्टीप्लिकेशन आएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आएगा। तो आप एक चीज ये समझ आना कि मैट्रिक्स में किसी प्रकार की कोई भी कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं मिलने वाली है। यहां पर पर्टिकुलर सॉल्व करने के बाद एक मैट्रिक्स ही मिलेगी, क्योंकि मैट्रिक्स की डिफिनेशन ये कहती थी कि एक नंबर का रिप्रेजेंटेशन है, ना कि कोई कैलकुलेटेड यहां पर वैल्यू मिलने वाली है। बात क्लियर? जैसे मान लीजिए बी मैट्रिक्स है, बी आई जी मैट्रिक्स है, जो कि आर इंटू एस ऑर्डर की है, और अगर ए और बी मैट्रिक्स को आपस में इक्वल होना है, क्या होना है? इक्वल होना है, तो जाहिर सी बात है दोनों मैट्रिक्स से इक्वल होना है, तो कुछ खास कंडीशन जो वैलिड है इसके लिए। पहली कंडीशन ये कहती है कि जो पहले वाली मैट्रिक्स से ए वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज है, वो बी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे, मतलब m बराबर r। सेकेंड थिंग्स, जो आप, और ये ऑर्डर तो सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। और जो बी आपका मैट्रिक्स है, उस बी मैट्रिक्स में n जो आपका नंबर ऑफ ए और बी में जो कॉलम है, ए का कॉलम है n, नंबर ऑफ कॉलम डिफाइन कर रहा है n, बी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम डिफाइन कर रहा है s, तो दूसरी कंडीशन आती है आपका n s के बराबर होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन ही डिफाइन होंगी कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है कि नहीं है। बस में एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे तो क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? जिसे छोटा सा सवाल है, देखते हैं। क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स दे रखा है 0 2 3 -4, और आपका जो बी मैट्रिक्स है, बी क्या है? दूसरा मैट्रिक्स है जिसको के ए बोला कर, इसको देख लेते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से पहले। कि ए मैट्रिक्स है, वो आपका मैट्रिक्स दे रखा है 0 3, इसमें दो फॉर्मूले आ जाएंगे आराम से, 2b 24, और आपसे इसमें वैल्यू पूछी है फाइंड के ए बी पूछा है, तो ठीक ठाक सवाल है, हो जाएगा आपसे। ए मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है क्वेश्चन में, जिसकी वैल्यू है 0 2 3 4, और कह रहा है के ए है 0 3 8 2b 24, और आपसे कह रहा है कि के ए और बी की वैल्यू बताइए। देखिए यहां पर ए है, ए क्या है? पर्टिकुलर मैट्रिक्स, के क्या है? एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है, तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू को पुट कर दीजिए, 0 2 3 -4 बराबर 0 3 8 2b 24। अब भी इसके पहले जस्ट बताया कंडीशन पे, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पे, अगर कोई कांस्टेंट बाहर है तो अंदर मल्टीप्लाई हर एलिमेंट के साथ होगा, मतलब के 0 के साथ 0, के 2 के साथ 2k, के 3 के साथ 3k, के 4 के साथ -4 के साथ -4k, बराबर ये मैट्रिक्स तो दे रखी है 0 3a 2b 24। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहती है? नंबर ऑफ कॉलम बराबर चाहिए, तब पर्टिकुलर एलिमेंट बराबर होते हैं। इसका मतलब ये 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, 2 into 2, दोनों दो कॉलम, ये भी 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सेम मैट्रिक्स है। तब क्या होगा? पर्टिकुलर इनके एलिमेंट आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब ये वाला 0 इसके बराबर है ही पहले से, इसका मतलब है 2k ये वाला जो है ये 3a के बराबर हो जाएगा, ये जो 3k है ये वाला ये 2b के बराबर हो जाएगा, और ये जो -4k है ये 24 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे तीन इक्वलिटीज बन गए, 0 तो है ही है, 2k बराबर है 3a के साथ में, क्लियर? 3k बराबर है 2b के साथ में, 3k बराबर है 2b के साथ में, और माइनस का 4k बराबर है 24 के साथ में, माइनस का 4k इज इक्वल
टू 24। अब इन्हीं तीन को सॉल्व करके ए भी निकालें। देखिए जैसे पहले के निकाल लीजिए, 4 8 जा, ठीक है, सॉरी 6, तो के कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। अब के की वैल्यू इसमें एक बार पुट कर दीजिए तो बी निकाल आएगा, इसमें पुट कर दीजिए तो ए निकाल आएगा। तो 3 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू 2b, 2 3 जा 6, b कितना आ गया, माइनस का 9। अगर इसमें पुट कर दें तो 2 इंटू माइनस 6 इज इक्वल टू 3a, 3 2 जा 6, कितना आ गया, माइनस, और 4 इज इक्वल टू a। बात क्लियर? तो इस तरीके से पर्टिकुलर आप किसी भी मैट्रिक्स को इक्वलिटी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करें। एक सवाल छोटा सा और दे रहे हैं, उसको करके देखिए, एनसीईआरटी का है, समझ में आया? अब देखिए ये समझ आ गया सवाल। अब दूसरा क्वेश्चन जो है नोट कर लिया होगा ना, हाँ ठीक है। अब इसके बाद दूसरा भी क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसमें भी यही है कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे लिखा है cos थीटा, बाहर है, यहां पे लिखा है cos थीटा माइनस का sin थीटा, और यहां पर है sin थीटा, यहां पर है cos थीटा। मतलब इसको सिंपलीफाई करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। बी मैट्रिक्स में sin थीटा बाहर है और यहां पर sin थीटा है, यहां माइनस का cos थीटा है, और यहां पर इन्होंने cos थीटा है, और ये यहां पर sin थीटा है। इसको सिंपलीफाई करना बहुत कठिन नहीं, डिफिकल्ट इजी है, थोड़ा देखिएगा उससे, बस और कुछ नहीं। पहली तो प्रॉपर्टी यही है कि जब कोई एलिमेंट बाहर लिखा हो तो नंबर सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। cos थीटा इसके साथ जाएगा, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ये cos इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सभी एलिमेंट के साथ होता है, तो sin थीटा cos थीटा। बात क्लियर? ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का sin थीटा cos थीटा, ये इसके साथ होगा cos स्क्वायर थीटा, sin अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, sin cos थीटा माइनस का sin थीटा इंटू cos थीटा। ये भी इसी तरीके से कर देंगे sin cos, और ये हो जाएगा sin इंटू sin, sin स्क्वायर थीटा। अब ये एडिशन आ गया। एडिशन में पर्टिकुलर देखते हैं, पहले तो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, बिल्कुल सेम है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दोनों हैं, तो पर्टिकुलर एलिमेंट क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ये इसके साथ, ये वाला इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा, और ये इसके साथ ऐड होगा। जरा गौर से देखिए, ये होगा cos स्क्वायर थीटा, और ये ऐड होगा इसके साथ, तो प्लस का sin स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये sin cos थीटा ऐड होगा ये माइनस के sin cos थीटा के साथ में, माइनस का sin थीटा इंटू cos थीटा। ये ऐड होगा इसके साथ में, तो माइनस का sin थीटा cos थीटा प्लस का sin थीटा cos थीटा। ये वाला ऐड होगा इसके साथ में, sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी होती है, 1, ये बन गया 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बन गया 1, तो 0 0 1। दिस इज विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग पर्टिकुलर छोटे मोटे सवाल इक्वलिटी से, एडिशन से सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की बात कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसे अच्छे से देख लीजिए, इसमें कुछ डिफिकल्ट तो ऐसा है नहीं, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जो टर्म्स आता है दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। थोड़ा सा पेचीदा है, हालांकि उतना नहीं डिफिकल्ट जितना आप लोग सोचते हैं कि बच्चे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में बड़ी गलती करते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं, आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसे आप पॉज करके भी देख सकते हैं अगर आपका छूट गया हो तो। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। पहली बात तो ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स पर्टिकुलर कोई फिक्स रो और कॉलम पे डिफाइंड नहीं है, मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज कम ज्यादा हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेम ही हो। और जब नंबर ऑफ रोज और कॉलम डिफरेंट होते हैं डिफरेंट मैट्रिसेस की, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो नई मैट्रिक्स किस ऑर्डर की बन रही है ये सबसे पहचानना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स है, तो समझिएगा मेन मुद्दा यही है, सवाल सॉल्व करना तो आसान है।
m इंटू n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। जैसे आपकी कोई ए मैट्रिक्स है, m इंटू n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। आपके पास दूसरी मैट्रिक्स है, दैट इज b। कौन सी मैट्रिक्स है? b मैट्रिक्स है, big। कौन सी? big, जो कि n इंटू s ऑर्डर की मैट्रिक्स है। कौन सी? n इंटू s ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो अब अगर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, मतलब ए बी मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो अब आपको ये बताना है कि ये पहली बात तो ए बी जो है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। क्लियर है? तो सबसे पहले करते क्या है, ऊपर हम चेक करते हैं m क्या है, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मैट्रिक्स। n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स में ये n क्या है, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। s क्या है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी मैट्रिक्स। क्लियर है? तो देख रहे हो, फर्स्ट वाले का कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम बी वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। पहली बात तो एक कंडीशन है, जो कि एक, हालांकि जब आपसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवाएगा तो क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन देगा कि वो सेम होंगे ही होंगे। तो इसमें डायगोनली चलिएगा इस तरीके से, मतलब पहले वाले के नंबर ऑफ रोज बाद वाली दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के मल्टीप्लाई की न्यू ऑर्डर मैट्रिक्स बनती है। मतलब ए बी जो मैट्रिक्स बनेगी m इंटू एस ऑर्डर मैट्रिक्स बनेगी। कौन सी ऑर्डर की? m इंटू एस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। इसी बात को थोड़ा सा पहचानिएगा। इसे मान लीजिए ए मैट्रिक्स लिखिए AIG, दैट इज लिखिए 2 इंटू 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। बी आपके पास लिखिए दैट इज BIG, ये लिखिए 3 इंटू 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स। और आज से कहा जाए इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ए बी मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो न्यू मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी? तो मतलब पहले वाले का नंबर ऑफ रोज क्या है 2, बाद वाले का नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1, मतलब जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी 2 इंटू 1 ऑर्डर मैट्रिक्स बनेगी। क्या ये पहचानना आपको आ गया? नहीं है? अरे फिर तो दिक्कत है, ऐसी वैसी नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत है। अच्छा एक सवाल करते हैं तो शायद आपको समझ में आ जाए किस तरीके से दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 1, एक सवाल बहुत होता है जवाब के लिए, अब फिर आप तो 50 सवाल कर डालो, आंसर तो फिर भी नहीं आएगा, है ना? ये तो बड़ी समस्या है सर, सवाल तो बहुत लगा लिए लेकिन कॉन्सेप्ट अभी भी वैसे ही झूल रहे हैं जैसे उसके व्हाट्सएप के मैसेज की तैयारी में। 1 2 x देखते हैं और क्या ही करते हैं। ठीक ठाक सवाल है, मतलब ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट हिल जाएंगे, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मतलब ये भी लिखा है मेरे अच्छा है, आप कुछ तो देख लीजिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इस तरीके से जो मैट्रिक्स बनती है इनवर्स ऑर्डर की बनती है, वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब यहां पर आते हैं, सबसे पहले तो चेक करते हैं ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है। 1 इंटू 3, ये एक ही रो है बेटा और इसमें 3 कॉलम है, ये 1 2 3 कॉलम है, ये 1 इंटू 3 है, इसमें 3 रो 3 कॉलम है, 3 इंटू 3 है। ये कौन सी है? 3 रो 1 कॉलम, 3 इंटू 1 ऑर्डर मैट्रिक्स है। तो किसी भी दो को मल्टीप्लाई करो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले इसको कर रहा हूं, इन दोनों को पहले कर रहा हूं सॉल्व, ऐसा कुछ नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन दोनों को अगर पहले मल्टीप्लाई करूंगा तो सबसे पहले पहचानो इन दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद मैं कौन सी नए ऑर्डर की मैट्रिक्स ऑब्टेन करूंगा। तो ये 3 इंटू 1 3 इंटू 3 3 इंटू 1, तो पहले वाले का नंबर ऑफ रोज बाद वाले का नंबर ऑफ कॉलम, तो इन दोनों को सॉल्व करके जो मुझे मैट्रिक्स मिलने वाली किस ऑर्डर मिलने वाली है 3 इंटू 1, मतलब 3 रो 1 कॉलम की मैट्रिक्स मिलने वाली है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। और ये वाली भी ऐसे लिख लेने दीजिए कि एक ही एक करेंगे आप आराम से मल्टीप्लाई। क्लियर है? देखिए अच्छा मल्टीप्लाई करते कैसे हैं आप, करते समय ऐसा याद रखिएगा, जब पहला रो उठाओगे तो पहला का, हालांकि कॉलम इसमें एक ही है, तो इसका मतलब जब यहां लिखने जाओगे फर्स्ट एलिमेंट के, तो पहला रो मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1, और समझिएगा 1 इंटू 1, फिर इसका इसके साथ प्लस का 3 इंटू 2, फिर प्लस का 2 इंटू एक्स। अब ये फर्स्ट एलिमेंट है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट की पोजीशन है पहले रो और पहले कॉलम की। अब दूसरा रो तो कॉलम उठाएंगे अगर, लेकिन वहां पे पर्टिकुलर कॉलम दूसरी नहीं है, तो इसका मतलब पहला ही एलिमेंट आ जाएगा। अब इसको उठाइए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि आप एलिमेंट पहले ही कॉलम में लिखने जा रहे हैं। तो 2 इंटू 1, 5 इंटू 2 प्लस करके लिखेंगे, फिर 1 इंटू
x। बात क्लियर? अब इधर आ जाइए, इसमें 15 इंटू 1, 3 इंटू 2, फिर प्लस का 2 इंटू एक्स बराबर 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1x1 इसको ऐसे लिख दीजिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1, 6 और 2x, तो 6 1 7 प्लस का 2x आ गया। इसको सिंप्लीफाई करिए, 5 to 10, 10 to 12, 12 प्लस x आ गया। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 6। 15 6 कितना हो जाएगा 21 और प्लस का 2x इक्वल टू 0। अब जरा गौर से देखिए, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? एक रो 3 कॉलम, 3 into 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसमें एक कॉलम, इसमें भी, इसमें सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये 1 into 3 होगी। एक रो 3 कॉलम, इसमें 3 रो है 1 कॉलम है, 3 रो 1 कॉलम। इसका नंबर ऑफ रोज 1 है, इसका नंबर ऑफ कॉलम, इसका पहले वाला इसके बाद वाला, तो 1 into 1। इसका मतलब जो नई मैट्रिक्स मिलेगी 1 into 1 ऑर्डर की मिलेगी। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कैसे। इसका इसके साथ तो 7 प्लस 2x प्लस x का इसके साथ, तो x का जाएगा पहले 12 साथ होगा तो 12x, फिर x का x आ जाएगा तो प्लस का x स्क्वायर प्लस, अब इसका इसके साथ करेंगे, ठीक है, इसका इसके साथ करेंगे तो 1 into 21 21, 21 into 2x 2x, ये आ गया। अब ये इधर 0 लिखा है तो आप इसे नल मैट्रिक्स भी मान सकते हैं। इसका मतलब ये पहला एलिमेंट 0 के बराबर हो जाएगा, तो मतलब ये मैट्रिक्स साइन हट जाएगा क्योंकि इक्वलिटी ऑफ आ गई। सॉल्व नहीं करना है मैट्रिक्स, अभी मैट्रिक्स साइन लगा हुआ है, मैट्रिक्स सॉल्व नहीं हुई है। अब मैट्रिक्स सॉल्व नहीं, लेकिन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि एलिमेंट को इक्वल करके मैट्रिक्स साइन हटा दिया जाता है। तो मैं सॉल्व नहीं करके हटा रहा हूं मैट्रिक्स साइन, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स द्वारा हटा रहा हूं, ठीक है। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, ये 12 2 14 और 2 16 16x, ठीक है। और इधर कितना बचा 21 7 28 प्लस का 28 इज इक्वल टू 0। ये सारी क्वाड्रेटिक बन रही है और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करा जाएगा तो बहुत सिंपल क्वाड्रेटिक है। प्लस का 14x प्लस का 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x आ जाएगा एक माइनस का 14 और एक आ जाएगा आपका माइनस का 2, दो x की वैल्यू आपको निकल आएगी। तो ये आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने का